हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम सब जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। तो ये नियम दिया है केपलर ने। तो सोलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सूरज, द सन। और ये सूरज जो है ये एक स्टार है। ठीक है। आपको पता है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी प्लेनेट हैं वो सब इस सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इस सूरज में हमारे हाइड्रोजन कितनी है? 71% है, हीलियम 26% है, और अदर गैसेस 2.5% है। और जो सूरज है इसको अपनी एनर्जी किससे मिलती है? तो इसको मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस तरह इसकी वो मिलती है अपनी एनर्जी। और जो सूरज है ये अपनी मतलब अपने अक्ष पर घूमने में कितने दिन लगाता है? तो जो जैसे कोर होगा ये 25 दिन में, और जो आउटर होगा ये 35 दिनों में। तो ये इसके तीन डिफरेंस ही हैं: फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और जो सबसे बाहर होता है उसे बोलते हैं कोरोना, आउटर लेयर। ये कोरोना कोविड वाला कोरोना नहीं है। ये सन की आउटर लेयर जो होती है उसे भी कोरोना ही कहते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं ये दो कैटेगरी में विभाजित हैं। एक है, पहला है टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, और सेकंड है जोवियन प्लैनेट। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जोवियन प्लैनेट में आते हैं जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आज हम टेरिस्ट्रियल प्लैनेट करेंगे, और इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब जानेंगे। जैसे मरकरी जो है ये सबसे पहला प्लैनेट है जो सूरज के आसपास घूमता है, और ये सबसे छोटा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है। और ये 59 डेज लगाता है अपने अक्ष पर घूमने में, और 88 डेज लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और मरकरी को फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं वीनस। वीनस जो है सेकंड नंबर पे आता है, और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और ये गर्म क्यों है? क्योंकि इस पे 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो मतलब हीट होता है उसे ट्रैप कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसके एटमॉस्फेयर में जो है, इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज अर्थ के जितना ही है। और ये 243 डेज लेता है अपने एक्स पर घूमने में, और 225 दिन लगता है सन की परिक्रमा करने में। और इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है सूर्य की तरह। दो प्लेनेट है, वीनस और यूरेनस। इनकी जो रोटेशन होती है ये सेम होती है सन की तरह। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट है, और जो इसका साइज है फिफ्थ लार्जेस्ट है। इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसे की मून कहते हैं। और अर्थ पे 29% जो है लैंड है, और 71% वाटर है। नेक्स्ट मार्स। मार्स जो है इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। और इसकी दो सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डेमोस। ठीक है। यही आज के लिए मार्स तक ही जाना जरूरी है। बाकी जोवियन प्लैनेट्स के बारे में हम कल जानेंगे। इनके मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट सब बता दिए हैं। जैसे कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, मार्स को, मंगल, ठीक है, ग्रह को। तो ये सब याद रखिएगा। और आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा
कि प्लूटो जो है वो पहले एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद से उसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। ये कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कोई भी प्लैनेट तभी प्लैनेट कहलाता है जब वो अपने मतलब वो एक किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, जैसे सूर्य के अराउंड किसी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाए। लेकिन जो मार्स था, मार्स नहीं, जो प्लूटो था, ये अपना जो ऑर्बिट है ये चेंज कर लेता था। कभी तो वो अपने ऑर्बिट में ही घूमता था, कभी वो नेपच्यून के ऑर्बिट में आ जाता था। तो इस कारण आईएयू ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। तो आशा है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कल आपसे जल्द मिलेंगे। थैंक यू।